अखिलेश यादव भाईजान, आजम चच्चा जान, यही दो जान है, बाकी हम लोग बेजान। मंदिर पे देखिए, अभी चले आइए, मेरे समाज के लोग ज्यादा लाइन लगाते हैं। वो तो कह रहे हैं कि 27 में बुलडोजर का ड्राइवर बदलने वाला है। जब बुलडोजर का ड्राइवर बैठ कर अपने घर में, जिसको महाराष्ट्र गुजरात में लोग भैया लोग कहते थे, भैया लोग मैंने एकदम, आज उस उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा हवाई अड्डा तो यहाँ की बनी हुई राइफलें सिंगापुर में बिक रही हैं। इनके समय में क्या था, महिला अपना अगर अकेले भी जाती है तो कोई लड़के में दम नहीं है कि किसी महिला को छेड़ दे। जब कोई हमको परेशान करता है तुरंत मैं मंदिर पर जाती हूँ। हाफिज जी, जैसे योगी जी का बयान जो है काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में रहता है, ऐसा बयान दे देते हैं। जैसे उन्होंने बयान दिया कि विद्यालयों में और मदरसों में सामान्य रूप से सभी जगह वंदे मातरम बोलने होंगे। इसका भी कुछ लोगों ने विरोध किया कि वंदे मातरम मुर्दा कौम बोलती है, ऐसा कुछ पत्रकार नहीं, ऐसा कुछ प्रवक्ताओं ने कहा। वंदे मातरम का ट्रांसलेट क्या है हिंदी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा। ये जो गलत फहमियाँ हैं, वंदे मातरम का मतलब क्या हुआ? हे माँ तुझे सलाम, मातृभूमि को सलाम, ठीक है। अब दो चीज़ आएंगे, अगर धार्मिक दृष्टिकोण से अलग, लेकिन जब स्कूल में गवर्नमेंट से आप अनुदान ले रहे हो तो गवर्नमेंट के ही तरह से काम भी करना पड़ेगा। अब क्या तो आप अनुदान नहीं लेंगे, आधुनिक शिक्षा वेतन नहीं लेंगे, ये वेतन नहीं लेंगे, तो गवर्नमेंट से जब आप तनख्वाह ले रहे हो तो गवर्नमेंट के रूल को फॉलो करना ही पड़ेगा। हाँ, उसमें एतराज़ करने वाला था। अभी रही बात कि महिलाओं का सम्मान आप पूछ रहे थे ना, अखिलेश यादव कभी बताए कि रक्षाबंधन के दिन बहुत से महिलाएं जो है अपने भाई के कलाई में रक्षा नहीं बांध पाती थी, रक्षाबंधन। आज बसों को फ्री कर दिए हैं रक्षाबंधन के दिन, एक दिन पहले दिन। और अब तो अब की बार आदेश ये भी पिछली बार से भी हो गया कि अपने ये पूरा शौहर के अपने पति के साथ भी जा सकती हैं। उस पर तो अखिलेश यादव धन्यवाद देना चाहिए। अखिलेश यादव के समय में 300 रुपया पेंशन था निराश्रित विधवाओं का, विकलांग का, वृद्धा का। महाराज जी ने 500, 500 से 1000, और फिर सरकार 1500 करने जा रही है। 1500 हो गया है, 1500 करने जा रही है। सरकार 1500 करने जा रही है। ये कभी इन लोगों का कभी देखे चेहरे पर कैसे मुस्कान आया। अब जैसे ही मैसेज आता है सीधे बैंक पहुँचती है, सब खट से आ जाता है। एक के बार में 3-3 हज़ार आता है। इनके यहाँ कौन सा है बता दीजिए? विकलांगों, इनके समय में विकलांग की सेवा, बस सेवा बंद हो गई थी। योगी जी मोदी जी ने रेलवे में 4 वर्ग का आरक्षण दे दिया है। पहले ऐसा नहीं, जब दिव्यांग धक्का खाते थे। और हर अब देख लीजिए, अब बसों में बाकायदे 7 सीट महिलाओं के लिए है, महिलाओं के लिए 6 सीट वृद्ध लोगों की है, सीनियर सिटीजन के लिए है। तो हर जगह हर क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी सरकार काम कर रही है। जैसे अखिलेश यादव MY का मतलब मुस्लिम यादव कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी MY का मतलब महिला और यूथ बताती है, तो कौन सा MY बेहतर? दो है, मोदी और योगी, महिला और यूथ, ये आपका है बढ़िया है। वहाँ MY यादव जो है, सबसे अधिक यादव तो भाजपा में है। बद्री प्रसाद यादव, संत कबीर नगर पूर्व जिलाध्यक्ष, लोकतंत्र रक्षक सेनानी, जेलों में आते हैं। उनके साथ 7 यादव लोग रहते थे। संगीता यादव, ऐसे तमाम आप सेंट्रल में यादव पाएंगे, यहाँ यादव पाएंगे, तमाम ऐसे हमारे यादव ही हैं। और मुस्लिम नेताओं में से कम से कम मैं कई चरणों को नाम भी गिना चुका हूँ कि 1.5 दर्जन लोग बगैर हाथ जोड़े। अभी दानिश आजाद अंसारी राज्य मंत्री, हाँ बलिया के हैं। उसके बाद जो है आपके अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय जो वाइस चांसलर थे, वो विधान परिषद सदस्य, जबर इस्लाम राज्यसभा सदस्य, दर्जनों भर। ये बताइए इनको कौन से मुसलमान को बनाए? तमाम मुसलमान यहीं से गोरखपुर के हैं। समाजवादी पार्टी के लिए आजम खान को बनाया, आजम खान को इन्होंने बनाया, एक बस जान, चच्चा जान। और उनके आगे सब जो है बस अखिलेश यादव भाईजान, आजम चच्चा जान, यही दो जान है, बाकी हम लोग बेजान है। यहाँ तो दर्जनों जो है, आपको गिना दो, यहाँ तो तमाम मुसलमान हैं, लेकिन मुसलमानों को प्रतिनिधित्व नहीं दिया। बताया तो था कि यही जो है। माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के कुशल नेतृत्व में उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम राज्य में फैली ऊसर, बंजर और जलभराव वाली अनउपजाऊ भूमि को वैज्ञानिक तकनीकों से सुधार कर खेती योग्य बना रहा है। सरल शब्दों में कहें तो ये निगम ऐसी जमीन का उपचार करता है जहाँ लवड़ों यानी कि नमक और सोडियम की अधिकता के कारण फसलें नहीं उग पाती, ताकि उसे उपजाऊ बनाकर गरीब और छोटे किसानों की आमदनी को बढ़ाया जा सके। अब तक इस निगम ने विश्व बैंक की सहायता से लगभग 4 लाख हेक्टेयर से अधिक ऊसर भूमि को सुधारा है, जिससे खाद्यान्न उत्पादन और किसानों की आय में भारी बढ़ोतरी हुई है। निगम के इस कार्यक्रम के तहत जो मुख्य कार्य और चरण अपनाए जाते हैं वो हैं
मिट्टी की जांच। सबसे पहले मिट्टी का पीएच मान मापा जाता है, जिससे ये पता चल सके कि भूमि किस श्रेणी की ऊसर है और उसमें कितने सुधारक रसायनों की जरूरत है। दूसरा है मेड़बंदी और समतलीकरण। खेतों को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर मजबूत मेड़बंदी की जाती है और जमीन को समतल किया जाता है ताकि पानी पूरे खेत में समान रूप से रुक सके। तीसरा है जिप्सम का प्रयोग। मिट्टी के सोडियम को हटाने के लिए इसमें तय मात्रा में जिप्सम या अन्य मृदा सुधारक रसायन मिलाए जाते हैं। योजना के तहत गरीब और लघु सीमांत किसानों को जिप्सम, बोरिंग और बीज आदि पर भारी सरकारी छूट या वित्तीय सहायता दी जाती है। पार्षद के लिए टिकट ले जो है उनका सजाती आ गया। आज यही मुस्लिम समाज का महानगर अध्यक्ष बनेगा, संघर्ष वो करेगा और जब आ जाएगा मामला चुनाव का तो कोई आकाशी आ जाएगा यहाँ पर चुनाव लड़ने, तो उनके में हमारे समाज का कोई सम्मान ही नहीं है। अभी महुआ चैनल पे मैं बोल रहा था, पिछले दिनों बाइट दे रहा था, वक्फ बिल पे था और बरेली के जो है धर्मगुरु थे उनको समाजवादियों ने अपमानित किया। अगर उन्होंने एप्लीकेशन दिया किसी जांच के विषय पर कि आप अपमानित करोगे, तो इनमें जो है जब ये सिर्फ मुसलमानों को अपमानित करते हैं। आज मुसलमान तनहा है, कभी नाम लिया इन्होंने, या विधान सभा के जो नेता विरोधी दल हैं माता प्रसाद पांडे जी, कभी मुसलमानों की समस्याओं का नाम लिए। यहाँ तो हम लोग ही मुसलमानों के मंदिर पे देखिए, अभी चले आइए, मेरे समाज के लोग ज़्यादा लाइन लगाते हैं और उनका सुना भी जाता है। इनके यहाँ कौन सी भीड़ लगती है? आज यहाँ तो एक अदना राजेश गुप्ता आ जाते हैं अगर, तो उनके यहाँ दर्जनों भीड़ लग जाती है। सवेरे 9 बजे वहाँ बैठते हैं, उनके यहाँ दर्जनों भीड़ लगती है। इनके यहाँ बंदरिया बाग में कितने लोग आते हैं जहाँ उनके यहाँ जनता, और जब मुख्यमंत्री है तब भी, और आज के दिन भी नेता विरोधी दल हैं। एक बता दीजिए, आप खुद में हैं कि एक बता दीजिए कि मुसलमानों की समस्याओं को सदन में उठाए हो, चाहे लोकसभा हो और चाहे विधानसभा हो। अखिलेश यादव अतीक और मुख्तार को बताते हैं कि वो मुसलमानों के मसीहा थे, आप क्या मानते हैं? मुसलमानों के मसीहा थे तो काहे नहीं निंदा किए? यही लोग अतीक और ये सबको, और चलिए यही 3 मुसलमान हैं और गोरखपुरी मुसलमान नहीं है और गाजीपुरी मुसलमान नहीं है, बड़ी मछली छोटी और कोई नहीं कार्यकर्ता वहाँ है, गाजियाबादी मुसलमान नहीं है, कानपुर में और मुसलमान नहीं है। गिने चुने चेहरों को जो है बढ़ावा दिया जाता है, गरीब तबके के मुसलमानों को बढ़ावा नहीं दिया जाता है। अगर गरीब तबके के मुसलमानों को बढ़ावा दिया जाता तो आज हम लोग सड़क पर नहीं रहते। कांग्रेस का है, जब चुनाव आएगा तो कहेंगे फला आयोग जारी किया जाए, है सच्चर कमेटी लागू किया जाए। उस सत्ता में आने के बाद सच्चर कमेटी की फाइल कहाँ चली जाती है? लगभग 9% हमारे पिछड़े समाज का आरक्षण है। आज 20 साल हो गया, फाइल टेकअप नहीं हुई है। और इनके तमाम नेता जो है सुप्रीम कोर्ट में वो वकील हैं, आज तक फाइल टेकअप नहीं कर पाए। और सच्चर कमेटी की बात कर रहे हो, जब इनकी सरकार रहती है आज तक कभी सच्चर कमेटी के बारे में बोले अखिलेश? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2022 में अमृत सरोवर योजना का शुभारंभ किया था और महज 3 साल में माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने इस कार्यक्रम को सबसे ज्यादा सिद्ध करके दिखाया है। 24 अप्रैल 2022 को योजना के आगाज से अप्रैल 2025 तक यूपी में 16,630 अमृत सरोवर का निर्माण हो चुका है, जो कि 5,550 के लक्ष्य से लगभग 3 गुना है और पूरे देश में सबसे ज्यादा है। चाहे एटा जिले के ख्वाजगीपुर में बना अमृत सरोवर हो या विकासगढ़ मरहरा का अमृत सरोवर, ये सरोवर ग्रामीण पर्यटन और अर्थव्यवस्था की नई मिसाल बन रहे हैं। ये ग्रामीणों के लिए भी रोजगार के नए अवसरों को जन्म दे रहे हैं। ख्वाजगीपुर के अमृत सरोवर में मछली पालन से रोजगार भी मिल रहा है। जल्द ही इस अमृत सरोवर में नौकायान की शुरुआत होगी, जिससे ग्राम पंचायत की आय और बढ़ेगी। सरोवर में बतख पालन के जरिए भी रोजगार पैदा होगा। बुंदेलखंड के महुआ में कुल 110 अमृत सरोवरों का निर्माण कराया गया है, जो न केवल जल संरक्षण का माध्यम बन रहे हैं, बल्कि आजीविका, रोजगार और पर्यटन को भी नई दिशा दे रहे हैं। अमृत सरोवर योजना अब यूपी में एक जन आंदोलन बन गई है। योगी सरकार आज केंद्र सरकार के 8 मंत्रालयों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस योजना को सफल बनाने के लिए युद्ध स्तर पर काम कर रही है। आने वाले समय में जब यूपी अपने 1 लाख अमृत सरोवर के लक्ष्य को हासिल कर लेगा, तो ये न सिर्फ ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूती का कारण बनेगा, बल्कि यूपी की 1 ट्रिलियन इकोनॉमी के लक्ष्य का भी इंजन बनेगा। सिर्फ चुनाव अभी आएगा, कहेंगे मुसलमानों का ऐसा हाल है, मुसलमानों का वैसा हाल है, लेकिन सड़क पर क्यों बोल रहे हो? तुमको तो जनता चुन के भेजी है, अपना आवाज कभी उठाई है? आज मुसलमान का नाम लेने में कतराते हैं।
वो तो कह रहे हैं कि 27 में बुलडोजर का ड्राइवर बदलने वाला है। जब बुलडोजर का ड्राइवर बैठ कर अपने घर में, अपने घर में, समाज में, अपने घर के अंदर ही बोलेंगे ड्राइवर बदले। ड्राइवर भी वही रहेगा, गाड़ी भी वही रहेगी, इंजन और स्पीड से चलेगा। ड्राइवर भी हो, स्पीड से इंजन चलेगा। हाँ, अभी धीरे चल रहा है क्या? इस और स्पीड पकड़ेगा। सबसे ज़्यादा हवाई अड्डा, सबसे ज़्यादा हवाई अड्डा आपके उत्तर प्रदेश में है, जिसको महाराष्ट्र, गुजरात में लोग भैया लोग कहते थे। भैया लोग मतलब एकदम, आज उस उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा हवाई अड्डा यहाँ है। आप यहीं देखिए, परमाणु परीक्षण हुआ। आप वहाँ पर देख लीजिए, कानपुर में, आयुध निर्माणी में। तो यहाँ की बनी हुई राइफलें सिंगापुर में बिक रही हैं। यहाँ की रिवाल्वरें तमाम जो है सरकारी जगह भी जा रही हैं। आज उत्तर प्रदेश डेवलप कर रहा है। इनके समय में क्या था, कोई राइफल निकल पाती थी? आज जो है राइफलें वहाँ आपके कानपुर में आयुध निर्माणी में बन रहा है। ऐसा नहीं, कई जगह है। एक AIM के प्रवक्ता हैं, उन्होंने कहा कि यदि उत्तर प्रदेश में उनकी 10 से 15 सीटें आ जाती हैं तो जो इनकाउंटर कर रहा है उसका हम इनकाउंटर करा देंगे। चलिए बैठ कर मंच वाली बात, पहले सड़क पर तो आओ। योगी जी सड़क पर से लेकर सदन तक संघर्ष किए हैं। आज ये जनता ऐसे नहीं बोल रही है। अपने यहाँ अगर कोई सुख दुख में पड़ गया, अभी आएंगे, परसों आ जाएंगे। पहली बात तो 2 लोग जो कहीं कोई किसी की मृत्यु हुई है, वहाँ पर पहले जाएंगे। सुख दुख में जाते हैं, ये बता दीजिए कहीं गए सुख दुख में? अतीक अहमद पिछड़ कभी गए उनके पुरसा में? खाली बैठकर, ये सब जो है बैठकर कमरे के अंदर की राजनीति है, सड़क पर कोई राजनीति नहीं है। क्या नाम होगा हमारा? वाजिद। वाजिद जी, क्या कहना चाहेंगे? भाई साहब तो कह रहे हैं योगी जी बेहतर काम कर रहे हैं, आप कैसा मान रहे हैं? योगी अच्छा काम कर रहा है। योगी जी कुछ काम वाम कर रहे हैं? हाँ, यहाँ तो कुछ ऐसा नहीं है। यहाँ कुछ नहीं है, सब कुछ पर बढ़िया है। यहाँ पे बढ़िया किए हैं। हाँ, यहाँ पे सब बढ़िया है। क्या बढ़िया हुआ है यहाँ पे? यहाँ पे कोई दिक्कतें नहीं हुई है। हाँ। क्या मतलब क्या विकास हुआ है? मतलब यहाँ पे कोई हल्ला दंगा को हुड़दंग नहीं हुआ है। विकास कुछ हल्ला दंगा तो ठीक है, कानून व्यवस्था बेहतर है, और कुछ विकास हुआ है कि नहीं? यहाँ पे सब कुछ सही है। हाँ, यहाँ पे सब कुछ सही है। सही है। आप क्या कह रहे हैं? अच्छा काम करते हैं। क्या अच्छा करते हैं? योगी अच्छा काम करते हैं, गोरखपुर रहना है बस। अच्छा काम करते हैं। तो गोरखपुर में तो आप रह ही रहे हैं। हाँ। तो क्या अच्छा क्या कर रहे हैं यहाँ? कर रहे हैं भाई, योगी सेवा कर रहे हैं, अच्छा काम करते हैं। हाथों ना पीछे आज वही कर रहा है। कुछ कमाओ के लिए बना के दिखाएंगे। शरत बना, हम वो अकेले बाटी। आप यहाँ घंटाघर देख लीजिए, जो घंटाघर की रोडें हैं जी, बहुत सारी जाम लगती थी, जिससे व्यापारियों को आने जाने में बहुत सारी समस्याएं हुआ करती थी। हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने इन रोडों का मतलब विशेष किया, उसके बाद उन्होंने कार्रवाई किया, रोड चौड़ा करवाया। और यहाँ पे दिन प्रतिदिन रोडें बहुत ख़राब थी, गलियारी बहुत ख़राब थी, धीरे धीरे बहुत ही अच्छा काम होने लगा। और योगी जी से मैं यही कहना चाहूँगा कि जैसे कर रहे हैं करते रहिए। यहाँ की गोरखपुर की जनता आपके साथ है, व्यापारी मंडल साथ है। और हम लोग को बहुत अच्छा लगा कि हमारे यहाँ गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ जी हैं। यहाँ पे चल जाइए कि नौका विहार चल जाइए, पहले घूमने उमने में यहाँ पे मज़ा नहीं आता था, नौका विहार बन गया थोड़ा। और वहाँ का जो सुविधा देखेंगे, रोड देखेंगे, बहुत ही अच्छा नौका विहार बन गया। नौका 2.0 वो बन गया। पहले गोरखपुर में कुछ नहीं था। जब से हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी आए हैं, दिन प्रतिदिन जनता को क्या दे सकते हैं और हर एक चीज़ परफेक्टली कर रहे हैं। और दिन प्रतिदिन देख रहे हैं कि बड़े बड़े मॉल्स जो भी हैं मतलब यहाँ पे बन रहे हैं और धीरे धीरे विकास की कामें कर रही हैं। और ऐसे ही करते रहे। और हम जैसे युवा लोग अभी देख रहे हैं, सीख रहे हैं और आगे कुछ फिर करने का प्रयास भी कर रहे हैं। बस यही कहना चाहेंगे। योगी जी युवाओं के लिए कुछ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? युवा वर्ग उनको कैसे देखता है? युवा वर्ग क्या मतलब, मेरा तो यही क्या नाम है, युवा वर्ग जो भी है, पढ़ने लिखने वाले स्टूडेंट जो भी हैं, हम लोग तो मान लीजिए पढ़ने लिखने में मतलब बहुत वीक थे, तो हम लोग धंधे में चले गए, खुद का काम और खुद से सीख के खुद से काम करते हैं हम लोग। अब जो पढ़ाई लिखाई कर रहा है उनको अपने जो काम कर रहे हैं, पढ़ाई पे रट्टा नहीं मारना। अगर आप पढ़ रहे हैं कुछ तो उससे आप कुछ बनाना सीखिए, स्किल पे, कुछ स्किल पे खुद का काम करिए। महिला सुरक्षा व्यवस्था कैसा हुआ है? अब ये चीज़ जो पूछ रहे हैं सर, अगर ये चीज़ जो आप पूछ रहे हैं, महिला सुरक्षा व्यवस्था बोल रहे हैं, यहाँ के गोरखपुर में नौका विहार चले जाइए, महिला अपना अगर अकेले भी जाती हैं तो कोई लड़के में दम नहीं है कि किसी महिला को छेड़ दे, किसी लड़के में दम नहीं है। रोड चलते हुए कोई लड़की नहीं बोल सकती छेड़ सकती है। और गोरखपुर का कई वीडियो देखेंगे, ऐसा कोई लड़की नहीं कहेगी जैसे कि हमारे को ये छेड़ रहे हैं, चाहे वो कर रहे हैं, चाहे लड़के गाड़ी पीछा हट रहे हैं। यहाँ के लड़के ऐसे नहीं हैं जो कि ऐसा कुछ दुष्कर्म करें। हाँ,
यही कहना चाहूँगा। ठीक है, और लोगों पर पता है क्या कहना चाहते हैं? आप बताइए। देखिए, मैं अकेले रहती हूँ बसंतपुर कुम्हार गली में। मेरा मीना देवी नाम है। मैं आजाद से रहती हूँ, किसी से डरती नहीं हूँ, इसलिए कि मैं योगी जी का हमको पूरा समर्थन है। जब कोई हमको परेशान करता है तुरंत मैं मंदिर पर जाती हूँ। क्या नाम होगा भाई साहब आपका? मोइन इदरीसी। क्या नाम होगा? मोइन इदरीसी। हाँ, इधर थोड़ा सा आगे आ जाइए। क्या लग रहा है, योगी जी को फिर से तीसरी बार देखना चाहिए मुख्यमंत्री के तौर पर कि जनता बदलाव की ओर जाना चाहिए? नो कमेंट। क्यों, क्या दिक्कत है? मतलब डर है कि क्या? नहीं, किस बात का डर है? स्वतंत्र हम किस बात का डर है? लोकतंत्र है, हम किस बात? फिर हर जनता की आवाज होनी चाहिए। भाई बोलना क्यों नहीं चाह रहे हैं? भाई नहीं बोलना चाह रहे क्योंकि हमको कोई दिक्कत नहीं है, तो हम बोलेंगे क्या? आप हमसे जबरदस्ती कोई जबरदस्ती नहीं, यही पूछ रहे हैं कि कानून व्यवस्था कैसी है, सरकार कैसा कामकाज कर रही है, आपकी व्यक्तिगत मत भी होना है। चाहिए। आज जैसे पहले था आज भी कुछ बदलाव नहीं हुआ है। धारा में परिवर्तन हुआ है? कोई धारा में परिवर्तन हुआ तो बताइए। धारा में, संविधान में परिवर्तन कर दिया जाए, सबसे पहले आप हु हल्ला करेंगे। बलात्कार होता था, धारा 76 लगता था। धारा 76 योगी जी ने तो लगाया नहीं है, या मोदी जी ने तो लगाया है नहीं। ये तो धारा पहले से ही चलता चला। तो संविधान के तहत लगता है। संविधान तो योगी जी लिख नहीं देंगे। तहत इसमें नया क्या हो रहा है, हमको ये बताया जाए। नया क्या होता है? बिजली व्यवस्थाओं पे बात होती है, क्या बिजली पहले वैसी आती थी कि अब बेहतर हुआ है? ठीक है, उसके बाद सुरक्षा व्यवस्था बात होता है, पानी पर बात होता है, सुरक्षा व्यवस्था बात होता है, सड़क पर बात होता है। आम जन को क्या चाहिए? यही चाहिए ना। भाई योगी जी हमारे शहर के, हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि भाई योगी जी की वजह से हम लोग को इतना अच्छा सब कुछ व्यवस्था मिल रहा है। योगी जी से हमें कोई शिकायत नहीं है। योगी जी से हमारा कोई शिकायत नहीं है। योगी जी से कोई शिकायत नहीं है। योगी जी से कोई शिकायत नहीं है भाई। उनके वजह से भाई यहाँ के सीएम है, अच्छा व्यवस्था है, इसलिए उनको कोई शिकायत नहीं हमसे। जी ठीक है भाई साहब, कुछ नहीं बोलना चाहेंगे? वो तो बोल लिए हैं। हाँ, कुछ कहल चाहवा हो? और सेवा होता है। योगी बाबा अच्छा हमारे कहीं ना उतर ही नहीं पाते, अकेले करता हूँ। भाई साहब, 27 में भारतीय जनता पार्टी किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी? विकास, सुरक्षा, स्वास्थ्य और उसके और जो है हर मुद्दे पर जो है भारतीय जनता पार्टी ही फील्ड में काम की है। मंदिर मस्जिद पे नहीं? मंदिर मस्जिद पर भी भाई भारतीय जनता पार्टी का तो मैनिफेस्टो है। मंदिर या मस्जिद क्या, हम मस्जिद में, हमको तो योगी थोड़ा मना किए कि मस्जिद में मत जाओ। किसी को किसी धार्मिक कार्यों से योगी जी रोक नहीं लगाए हैं, व्यवस्था ठीक किए हैं। किसी भी प्रकार की कोई धार्मिक मसलों पर, ठीक है, यहाँ सभी वर्गों के लोग थे, मुसलमान भी थे, कुछ व्यापारी वर्ग से भी थे, हिंदू भी थे, कुछ युवा भी थे, कुछ उम्रदराज भी थे। सभी लोगों का एक ही मत है कि भारतीय जनता पार्टी ने बेहतर काम किया है। कुछ लोगों ने विरोध में भी बोला कि पेपर नीट जैसे मामले को भी उठाया कि पेपर लीक हो रहे हैं, इस पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। बाकी अधिकतर लोगों ने का एक ही मत था कि बेहतर सरकार योगी आदित्यनाथ यहाँ के निवासी हैं, यहाँ का उनका राजनीतिक गृह क्षेत्र है, तो यहाँ उन्होंने बेहतर विकास किया है। मेरे साथ कैमरा पर्सन शिवम के साथ मैं प्रशांत मणिभार्गव, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश।